Dear students, today we are going to discuss the question answers from the lesson How Much Land Does a Man Need? So this is lesson number 5 from the supplementary book of class 10th English Literature. Let's begin. The first question is, what did the two women discuss? जो दो औरतें थी उन्होंने क्या डिस्कस किया, किस बात पे विचार विमर्श किया? वर दे रिलेटेड टू ईच अदर, और क्या वो दोनों जो थी वो रिलेटेड थी, आपस में उनका कोई रिश्ता था? द टू विमेन डिस्कस्ड द एडवांटेजेस, और जो दोनों औरतें थी वो डिस्कस कर रही थी एडवांटेजेस, फ़ायदे ऑफ टाउन लाइफ एंड विलेज लाइफ. सो शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपस में ये डिस्कस कर रही थी. देवर सिस्टर्स, और उनका क्या रिलेशन था, वो सिस्टर्स थी, बहनें थी आपस में. द एल्डर वॉज मैरिड टू ए ट्रेड्समैन इन टाउन, और जो बड़ी थी वो एक ट्रेड्समैन के साथ, एक व्यापारी के साथ उसकी शादी हुई थी, टाउन में, शहर में रहती थी. एंड द यंगर वॉज मैरिड टू ए पीजेंट, और जो यंगर थी, जो छोटी थी, वो एक पीजेंट के साथ, एक किसान के साथ उसकी मैरिज हुई थी इन द विलेज, गाँव में. क्या डिस्कस कर रही थी दोनों औरतें? शहर और गांव की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस कर रही थी. दोनों दोनों के एडवांटेजेस क्या क्या हैं ये बातें कर रही थी. और रिलेशन क्या था, दोनों सिस्टर्स थी, आपस में बहनें थी, और बड़ी जो थी वो शहर में रहती थी, छोटी गांव में रहती थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड वन विमेन से इन डिफेंस ऑफ रूरल लाइफ? जो एक औरत थी उसने क्या कहा डिफेंस में, पक्ष में रूरल लाइफ के. सो रूरल लाइफ के, गांव की ज़िंदगी के बारे में उसके पक्ष में क्या बोली? व्हाट वाज द काउंटर आर्ग्यूमेंट, और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या था? काउंटर मतलब विपक्षी तर्क क्या था दूसरी औरत का? द फर्स्ट वुमेन सेड, और पहली औरत ने कहा, दैट दे माइट लिव रफली, कि वो चाहे रफली रहते हों, चाहे थोड़ा गरीबी में, थोड़ा तकलीफ में रहते हों, बट एटलीस्ट दे वर फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, लेकिन वो एंग्जाइटी से, बेचैनी से मुक्त थे, उन्हें कोई किसी तरह की चिंता नहीं थी. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हर एल्डर सिस्टर, जो उसकी बड़ी बहन थी, प्रेज्ड टाउन लाइफ, उसने शहर की ज़िंदगी की प्रेज की, तारीफ की. शी सैड, उसने कहा, दैट दे लिव्ड कंफर्टेबली, कि वो बड़े कंफर्टेबली तरीके से, बड़े आरामदायक तरीके से रहते हैं. वो फाइन क्लोज, और बड़े अच्छे कपड़े वो डालते थे. एंड एट एंड ड्रैंक गुड थिंग्स, और बड़ी अच्छी चीज़ें खाते और पीते थे. तो दोनों ने अपने अपने तर्क दिए, अपने अपने पक्ष दिए. जो गांव वाली औरत थी उसने कहा कि गांव में चाहे हम रफली रहते हैं, इतना आरामदायक तरीके से ना भी रहते हों, लेकिन हमें कोई बेचैनी या कोई चिंता नहीं है. और जो बड़ी बहन थी जो शहर में रहती थी, उसने कहा कि शहर में तो कंफर्ट भी है, अच्छे कपड़े भी हैं, खाने पीने को भी अच्छा है. तो ये दोनों ने अपने अपने तर्क दिए. नाउ लेट्स सी व्हाट द थर्ड क्वेश्चन इज. पैकहम लिसन्ड टू द विमेंस चैटर. सो पैकहम ने इन दोनों औरतों की जो चैटर थी, बड़बड़ाहट थी, जो बातें थी, वो सारी सुनी. ही स्टार्टेड ब्रूडिंग, और उसने सोचना विचारना शुरू किया. एंड रीच्ड ए कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन पे पहुंचा, एक इरादे पे पहुंचा, निष्कर्ष पे पहुंचा. सो व्हाट वाज द कंक्लूजन, और कंक्लूजन क्या था, क्या निष्कर्ष था, किस नतीजे पे पैकहम पहुंचा? पैकहम रीच्ड द कंक्लूजन, और पैकहम इस कंक्लूजन पे पहुंचा, इस नतीजे पे पहुंचा, दैट इफ़ ही हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, कि यदि उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड हो, बहुत ज़्यादा धरती हो, ज़मीन हो, ही वुड हैव नो वरी, तो उसे कोई चिंता नहीं होगी. एंड ही वुडंट फेयर इवन द डेविल हिमसेल्फ, और उसे डर नहीं होगा किसी का भी, यहाँ तक कि डेविल का, जो शैतान है, उसका भी डर नहीं होगा. जो डेविल, शैतान मतलब गॉड के ऑपोजिट. सो परमात्मा तो अच्छे काम करते हैं, तो जो शैतान है तो वो बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है. तो वो कहता है कि मुझे किसी का भी डर नहीं होगा दुनिया में, किसी शैतान का भी डर नहीं होगा. तो ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मेरे पास यदि बहुत ज़्यादा धरती हो, ज़मीन हो काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डेविल हर्ड पैकहम्स म्यूजिंग्स, जब डेविल ने, शैतान ने पैकहम की म्यूजिंग्स को सुना, उसके विचारों को सुना, वो क्या सोच रहा है ये पता लगा उसे. व्हाट डिड ही डिसाइड, तो उसने क्या डिसाइड किया, क्या फैसला किया? द डेविल डिसाइडेड टू हैव ए टसल विद पैकहम. सो डेविल ने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो एक टसल करेगा, संघर्ष करेगा पैकहम के साथ, मुकाबला करेगा. ही डिक्लेयर्ड, उसने ये घोषणा की, दैट ही वुड गिव पैकहम प्लेंटी ऑफ लैंड, कि वो पैकहम को बहुत ज़्यादा लैंड देगा, बहुत ज़्यादा ज़मीन देगा. एंड बाय मीन्स ऑफ दैट लैंड, और उस लैंड के ज़रिए, उस ज़मीन के ही ज़रिए,
ही वुड गेट पैकम इनटू हिज पावर, वो पैकम को अपनी पावर में, अपनी शक्ति के अधीन कर लेगा, अपने वश में कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें उसने सुनी डेविल ने कि पैकम क्या कह रहा है कि मुझे ज़्यादा ज़मीन मिल गई। तो डेविल का भी कोई डर नहीं, तो वो डेविल ने आगे से ये सोचा, ये प्लान किया, अपने मन ही मन ये सोचा कि मैं इसको बहुत ज़्यादा ज़मीन दूंगा और ये जो ज़मीन है वही इसे मेरे वश में लेके आएगी, पावर में लेके आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेट ऑनर ऑन हुज लैंड पैकम वाज टेनेंट, और वो स्टेट ऑनर, वो प्रॉपर्टी का मालिक जिसकी लैंड पे, ज़मीन पे पैकम एक टेनेंट था, एक किराएदार था। सोल्ड हर लैंड, उसने अपनी ज़मीन बेच दी। हु बॉट द लैंड, वो लैंड किसने खरीदी, वो ज़मीन किसने खरीदी जहाँ पे पैकम किराएदार था। द लैंड वॉज बॉट बाय पैकम एंड हिज नेबर, सो लैंड किसने खरीदी, ज़मीन खरीदी पैकम ने और उसके नेबर ने, उसके पड़ोसी ने। पैकम्स नेबर बॉट 50 एकर्स, पैकम के नेबर ने, पड़ोसी ने 50 एकड़ ज़मीन खरीदी। एंड पैकम हिमसेल्फ बॉट 40 एकर्स ऑफ लैंड, और पैकम ने खुद 40 एकड़ ज़मीन खरीदी। हाउ डिड पैकम मैनेज टू पुट टुगेदर द मनी, पैकम कैसे मैनेज कर पाया, कैसे व्यवस्था कर पाया, टू पुट टुगेदर द मनी, पैसे इकट्ठे करने की, फॉर बाइंग द लैंड, तो जो ज़मीन खरीदने के लिए पैसे कैसे इकट्ठे कर पाया। ही सोल्ड अ कोल्ट, और उसने अपना जो कोल्ट था, अपना जो बछड़ा था वो बेच दिया। एंड वन हाफ ऑफ देयर बीज, और अपना उन्होंने जो उसका बीज थी, जो मधुमक्खियाँ थी, मधुमक्खियाँ पालते थे वो लोग, तो वो भी आधी बेच दी। हायर्ड आउट वन ऑफ देयर सन्स एज ए लेबरर, और अपने एक बेटे को हायर आउट कर दिया, उसको लेबरर के तौर पे, एक मजदूर के तौर पे उसने किसी को दे दिया। एंड टुक हिज वेजेस इन एडवांस, और उसके जो वेजेस थे, उसकी जो तनख्वाह थी उसके बेटे की, वो एडवांस में ले ली। ही बोरोड द रेस्ट फ्रॉम ए ब्रदर इन लॉ, और जो बाकी पैसे थे वो उसने अपने ब्रदर इन लॉ से, अपनी पत्नी के भाई से उधार ले लिए। दस ही मैनेज टू पुट टुगेदर द मनी, और इस तरीके से वो पैसे इकट्ठे कर पाया फॉर बाइंग द लैंड, ज़मीन खरीदने के लिए। सो क्या क्या किया, कोर्ट बेचा, आधी बीज बेची, अपने बच्चे को लेबरर के तौर पे रख दिया, उसकी वेजेस एडवांस ले ली, और इसके अलावा उसने कुछ पैसे अपने ब्रदर इन लॉ से उधार लिए। इस तरह पैसे जोड़ के ज़मीन खरीदी। पैकम मेट ए स्ट्रेंजर वन डे, पैकम एक दिन एक अजनबी को मिला। हु वॉज दिस स्ट्रेंजर, ये जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो कौन था। वट इन्फॉर्मेशन डिड ही गिव टू पैकम, और उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी पैकम को, क्या जानकारी दी। दिस स्ट्रेंजर वॉज ए पीजेंट, और ये जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो एक पीजेंट था, एक किसान था। ही हैड कम फ्रॉम बियॉन्ड द वोल्गा, सो वो वोल्गा नाम की जो जगह थी उसके आगे से, उसके दूसरी तरफ से वो आया था। ही टोल्ड पैकम, उसने पैकम को कहा, दैट लैंड देयर वाज सो गुड, उसने कहा कि जो धरती है वहाँ पे वो इतनी अच्छी है, ज़मीन इतनी अच्छी है, दैट द राई सोन ऑन इट ग्रू एज हाई एज ए हॉर्स, कि वहाँ पे जो राई को सो करते हैं, तो राई एक सीरियल क्रॉप है, कि ये जो फसल है इसको बीजते हैं, तो ग्रू एज हाई, वो इतनी ऊंची उगती है, इतनी ज़्यादा ग्रो करती है, एज ए हॉर्स, जितना एक घोड़ा ऊंचा होता है उतनी ऊंची ऊंची राई की फसल जो है वहाँ पे होती है। सो बड़ी तारीफ की उसने उस ज़मीन की, बहुत उपजाऊ ज़मीन है वो। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेडर टोल्ड पैकम, और एक ट्रेडर ने पैकम को बताया, एक व्यापारी ने बताया पैकम को, समथिंग अबाउट द लैंड ऑफ बशकीर्स, तो कोई चीज़ बताई बशकीर्स की लैंड के बारे में, बशकीर्स की धरती, ज़मीन के बारे में। व्हाट वाज इट, और वो क्या थी, वो बात क्या थी। अ ट्रेडर टोल्ड पैकम, और ट्रेडर ने, व्यापारी ने पैकम को बताया, दैट ही वाज जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द लैंड ऑफ बशकीर्स, कि वो अभी वापस आ रहा है बशकीर्स की धरती से, लौट के आ रहा है। देयर वाज मोर लैंड, और उसने कहा कि वहाँ पे और ज़्यादा ज़मीन है, दैट कुड बी गॉट, जो कि प्राप्त की जा सकती है, ऑलमोस्ट फॉर नथिंग, सो लगभग ना के बराबर कीमत पे, बहुत कम कीमत पे उसने कहा ज़मीन मिल सकती है हमें। देयर लैंड वाज वेरी फर्टाइल, और उसकी, उनकी जो ज़मीन थी बशकीर्स की, वो बड़ी फर्टाइल थी, उसने कहा बड़ी उपजाऊ थी। ही हिमसेल्फ हैड बॉट 13,000 एकर्स ऑफ इट, और उसने खुद 13,000 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, ऑल फॉर 1,000 रूबल्स, और ये सब सिर्फ 1,000 रूबल्स की कीमत पे। सो रूबल्स जो रशिया की करेंसी है, सो रशियन स्टोरी है। तो उसने कहा कि बहुत कम कीमत पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन जो है बशकीर्स की हमें मिल सकती है, ये बात ट्रेडर ने बताई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द बशकीर्स, बशकीर्स कौन थे? हाउ डिड पेकम मेक फ्रेंड्स विद देम, और पेकम ने उनके साथ दोस्ती कैसे की? द बशकीर्स वर दोज पीपल, और ये जो बशकीर थे वो लोग थे हु लिव्ड बियॉन्ड द वोल्गा, जो कि वोल्गा के दूसरी तरफ रहते थे। वोल्गा नदी के बियॉन्ड, उसके आगे, उसके दूसरी तरफ रहते थे। दे लिव्ड इन टेंट्स, और वो टेंट्स में रहते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, और उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। दे वर एज सिंपल एज शीप, और वो बहुत सिंपल थे, बहुत सादे थे, एक शीप की तरह, एक भेड़ की तरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सीधे सादे थे। पैकहम गेव प्रेजेंट्स एंड मेड फ्रेंड्स विद देम, सो पैकहम ने उनको प्रेजेंट्स दिए, उनको तोहफे दिए, और इस तरह उनके साथ दोस्ती की। क्वेश्चन नंबर 10, बशकीर्स वांटेड टू रीपे पैकहम फॉर हिज गिफ्ट्स, जो बख्शीर्स थे वो पैकहम को रीपे करना चाहते थे फॉर हिज गिफ्ट, उसके गिफ्ट के बदले में उसे कुछ देना चाहते थे। व्हाट डिड पैकहम वांट फ्रॉम देम, और पैकहम क्या चाहता था उनसे? पैकहम वांटेड देयर लैंड फ्रॉम देम, सो पैकहम उनसे उनकी ज़मीन चाहता था, ज़मीन खरीदना चाहता था। ही टोल्ड बख्शीर्स, उसने बख्शीर्स को बताया दैट देयर लैंड इज़ मोर फर्टाइल दैन हिज लैंड, कि उनकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा फर्टाइल है उसकी ज़मीन से, ज़्यादा उपजाऊ है। देयरफॉर ही लाइक्ड इट, इसलिए उसे वो पसंद थी, एंड वांटेड टू बाय इट, और वो उसे खरीदना चाहता था। सो इसकी जगह पे यहाँ पे वैसे वॉज कर देना, वॉज मोर फर्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर प्राइज इज ऑलवेज द सेम, तो उसने कहा हमारा जो प्राइस है, हमारा जो मूल्य है वो हमेशा सेम ही रहता है। 1000 रूबल्स अ डे, सो 1000 रूबल्स एक दिन का। द चीफ सेड, सो चीफ ने, मुखिया ने ये कहा। व्हाट डिड ही मीन, उसका मतलब क्या था, इस लाइन का क्या मतलब है जो उसने बात कही कि हमारा जो प्राइस है 1000 रूबल्स ए डे है, एक दिन का 1000 रूबल, इसका अर्थ क्या है? ही मेंट टू से, वो ये कहना चाहता था दैट दे सोल्ड लैंड बाय द डे, कि वो दिन के हिसाब से ज़मीन बेचते हैं। वट एवर लैंड अ पर्सन कैन कवर, जितनी भी धरती एक पर्सन कवर कर सकता है, चल सकता है जिसपे, गोइंग राउंड ऑन फुट, सो पैरों पे चल के जितनी धरती कवर कर सकता है इन ए डे, एक दिन के अंदर, वुड बी सोल्ड टू हिम, वो उसे बेच दी जाएगी फॉर 1000 रूबल्स, 1000 रूबल्स में। वो कहता है एक दिन में आप जितनी धरती पे चल लोगे, जितनी ज़मीन पे चलोगे, वो सारी ज़मीन आपकी होगी। सो इसका मतलब है 1000 रूबल्स अ डे। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द चीफ एग्री, किस शर्त पे चीफ एग्री कर गया, मुखिया मान गया, टू सेल लैंड, धरती बेचने के लिए, टू पैकहम, तो पैकहम को ज़मीन बेचने के लिए क्या शर्त रख थी उसकी? द कंडीशन वॉज, और जो शर्त थी वो यही थी, दैट इफ़ ही डिडंट रिटर्न टू द स्पॉट ऑन द सेम डे, यदि वो उस स्पॉट पे, उस जगह पे उसी दिन वापस नहीं आ पाया, फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, जहाँ से उसने शुरुआत की है, जहाँ से वो चलना शुरू करेगा, यदि पूरे दिन ख़त्म होते होते वो वहाँ वापस नहीं आ पाया, हिज मनी वुड बी लॉस्ट, तो उसके पैसे जो हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, एंड नो लैंड वुड बी गिवन, और कोई धरती, कोई ज़मीन उसे नहीं मिलेगी। तो शर्त यही थी कि वैसे तो यही है कि 1000 रूबल में सारा दिन जितना चलेगा उसका है, लेकिन जहाँ से वो शुरू करेगा वहाँ पे वापस भी आना होगा, चल के वापस, तो ये शर्त थी। क्वेश्चन नंबर 13, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का मॉरल क्या है, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? ग्रीड इज ए कर्स इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, सो मॉरल क्या है, इसका शिक्षा क्या मिलती है? ग्रीड इज ए कर्स, कि जो लालच बुरी बला है, सो लालच एक अभिशाप है। इट टेल्स अस, और ये हमें ये बताती है कहानी, दैट ए ग्रीडी पर्सन इज नेवर सेटिस्फाइड, एक जो ग्रीडी पर्सन है, एक लालची जो व्यक्ति है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। द मोर ही गेट्स, जितना ज़्यादा उसे प्राप्त होता है, द मोर ही वांट्स, उतना ज़्यादा उसकी इच्छा होती है कि मुझे और मिले। वन शुड बी कंटेंटेड विद वट वन हैज़ इन लाइफ, सो व्यक्ति को कंटेंटेड होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए जो भी उसके पास है उसकी ज़िंदगी में। कंटेंटमेंट मेक्स लाइफ हैप्पी एंड पीसफुल, और ये जो कंटेंटमेंट है, जो संतुष्टि है, संतोष है, ये ज़िंदगी को हैप्पी, खुशनुमा और पीसफुल, शांतिपूर्ण बनाता है। तो दीज वर द क्वेश्चंस, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, एंड वी हैव रिटन वेरी सिंपल आंसर्स एज वेल, और आंसर्स भी बड़े आसान लिखे हैं हमने। I hope you have understood each and every question, and I hope you liked this video. So thanks for now. So we'll meet once again in another video. So till then, stay happy, stay blessed. Thank you.